जय हिंद। मैं गुप्ता सर आप लोगों को डिवाइन जीएस में स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जबरदस्त करते होंगे। दोस्तों आज हम 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक करंट अफेयर चलेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग 15 से 20 जनवरी तक कर चुके थे, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये अच्छा से। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है, अच्छा सुनिएगा और अपना बुक जो है करंट अफेयर का खोल लीजिएगा और लिखते जाइएगा, साथ साथ बोलेंगे तो लिखते जाइएगा। आज जो पहला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मेघालय के साथ। तो त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972। यानी 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य की स्थापना हुई थी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? तो पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो है कहाँ शुरू हुई? लुधियाना में। आई पंजाब के लुधियाना में डॉग सेंचुरी शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? पंजाब के लुधियाना में डॉग सेंचुरी शुरू हुई, ठीक है ना। अब बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब की का गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और सीएम कौन है? भगवंत मान है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के कुंभल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो कुंभल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इसको इको सिस्टम सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जो कुंभल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। इसको इको सिस्टम सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागरे। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागरे। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास को, यानी उत्तर प्रदेश के गवर्नर के आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन है? आदित्य योगीनाथ है। कौन है? योगीनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुस्तक सेमोजी इक्वियन विरुथी, इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार से घोषणा की है? तो तमिलनाडु की। किसे? तो तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की स्थापना 1950 में की हुई। 1950 में की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? आर्य नबी। सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर, जो क्योंकि केप ऑफ गुड होप हम जानते हैं, उसी आइलैंड पे क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश का। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कब थी? 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आप लोग लिख रहे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग किताब खोलकर स्पीडी का करंट अफेयर खोलकर आप लोग लिख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो बात कर रहा है कि छठे खेलो इंडिया शीतकालीन। तो शीतकालीन में अधिक ठंड पड़ती है, तो ठंड सबसे अधिक किस राज्य में पड़ती है? तो लेह में। कहाँ पड़ती है? लेह में। तो कहाँ होगा शीतकालीन? कहाँ होगा? लेह में होगा। जो छठा जो कितने नंबर का है? तो छठा नंबर का है, 6 नंबर का है। जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ होगा? लेह। लेह में होगा। किसका राजधानी लेह है? तो लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह है, ठीक है ना। अब बात करें लेह का, ठीक है ना, किसका राजधानी है? लेह का, लद्दाख का राजधानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। तो चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस में नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले सैन्य अभ्यास कौन है? कहाँ होगा? डेनमार्क में होगा। डेनमार्क कहाँ होगा? डेनमार्क होगा। कहाँ होगा? डेनमार्क होगा। दिमाग रखते हैं, डेनमार्क है, किसी बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में है क्या? डेनमार्क है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया है? तो मंगलुरु को। किसे घोषित किया है? मंगलुरु, ठीक है ना। एक सुरक्षित शहर किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर घोषित किया। किसको? मंगलुरु को किया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? मंगलुरु को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र तो मुंबई में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? मुंबई में खोला जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मुंबई में खोला जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह सहायता देने योजना शुरू की है? तो रिसर्च स्कॉलर के लिए जो बच्चा जो रिसर्च करेगा उसके लिए 25,000 रुपया कौन सा राज्य सरकार देगी? तो असम राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। क्यों? रिसर्च के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं असम की। तो असम के
बात करते हैं असम की, ठीक है ना। तो असम का वहाँ गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के गवर्नर का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और असम का स्थापना कब हुआ था? 1950 में असम की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन जो है, किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया। अब बात करें दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। मुद्रा कहाँ है? यहाँ मुद्रा क्या है? वान है। मुद्रा क्या है? वान है। राष्ट्रपति कौन है? ली जिंग माओइंग है। ली जिंग माओइंग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग किया? तो अमेरिका ने WHO से खुद अलग हो गया, ठीक है ना। अमेरिका ने WHO से खुद अलग हो गया। बात करते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में WHO की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। इसका स्थापना कब हुई WHO को? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी जेनेवा WHO की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया था? गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशन का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायण को। अगला है, किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम के। कौन सा सम्मान से? पुलिस सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? सिक्किम को सम्मानित किया। बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम के बात करते हैं सिक्किम की स्थापना कब हुई? 1975 की। कब हुई थी? 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप कौन बना? लखनऊ बना। आई पूरा यहाँ का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, आई पूरा कचरा हटा के पूरा फ्रेश बनाया गया। किस शहर को? तो लखनऊ शहर को पूरा बनाया गया, ठीक है ना। लखनऊ शहर को पूरा बनाया गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में शुरू हुआ। बात करते हैं गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में गुजरात की स्थापना की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। CM कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। CM भूपेंद्र पटेल है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने EPCI लॉन्च किया। अब बात करते हैं EPCI क्या है? ये क्या इसका फुल फॉर्म होता है? इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्या है? इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसमें 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है। यानी ऐसे मान लेते हैं ABC हो, ABCD 1 2 3 4 5, ऐसे रहता है 6। ऐसे नंबर भी रहेगा और अल्फ़ाबेट नंबर रहेगा। इसमें 10 को कोड रहेगा, ठीक है ना। 10 इसमें डिजिट का कोड रहेगा। इसी बोलते हैं EPIC। फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना। ये किसने लागू किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जारी किया, लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77वें 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जो अभी हाल फिलहाल 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो एंटोनियो कोस्टा। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग में क्या डिफरेंस है। यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1949 में। इसकी यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में की गई। कब हुई थी? 1949 में। यूरोपीय आयोग की स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग काम, इसका संस्था का काम है, ठीक है ना। कभी इस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस संस्था का दोनों का अलग कार्य क्या क्या है, ठीक है ना, ये बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने डॉक्टरों के लिए सॉरी दोस्तों, मगर अधिक बार वीडियो, ठीक है ना, इतना ही क्वेश्चन लास्ट करते हैं।